राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सीएम मोहन यादव के काफिले के लिए एम्बुलेंस को रोका गया। हालांकि पुलिस ने कहा है कि हमने एम्बुलेंस को 1 मिनट से भी कम समय के लिए रोका है, वो भी ये जांचने के बाद कि उसमें ना कोई मरीज था और ना ही एम्बुलेंस किसी आपात स्थिति के लिए जा रही थी। इस घटना के बाद कई लोग एम्बुलेंस को लेकर बात करने लगे हैं। एम्बुलेंस के अधिकारी और सड़क पर बने उसके नियम पर बहस करने लगे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि भारत में एम्बुलेंस को लेकर क्या ट्रैफिक नियम है, क्या एम्बुलेंस सड़क पर रॉन्ग साइड से चल सकती है या फिर कोई एम्बुलेंस स्पीड लिमिट क्रॉस कर सकती है या नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। एम्बुलेंस को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं, कुछ अफवाह भी हैं। चलिए सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि एम्बुलेंस होता क्या है। एम्बुलेंस बीमार या घायल लोगों को ले जाने के लिए या फिर इमरजेंसी इलाज के लिए एक विशेष वाहन है। ये खास तरीके से डिजाइन किया जाता है। इसमें मेडिकल केयर के स्तर पर अनुरूप कर्मचारी होते हैं। आसान भाषा में इसे ऐसे समझिए कि ये चलता फिरता छोटा हॉस्पिटल जैसा है। अब एम्बुलेंस को लेकर क्या नियम है वो भी आपको बता देते हैं। एम्बुलेंस को लेकर पहला नियम तो ये है कि इसका कलर सफेद होना चाहिए, साथ ही रेड कलर की मार्किंग भी। इस पर फ्लैशर एम्बलम वार्निंग लाइट के साथ ही लाउडस्पीकर के साथ सायरन होना चाहिए। सायरन की रेंज 500 से 2000 हर्ट्ज के बीच होती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सायरन और लाइट का यूज इमरजेंसी के वक्त ही करने की परमिशन है। अगर आपने एम्बुलेंस का रास्ता रोका तो आपको 10,000 फाइन देना होगा या फिर 6 महीने की जेल। इसलिए अगर आपको सड़क पर गाड़ी चलाते वक्त आप किसी एम्बुलेंस के आगे चल रहे हैं तो साइड दे दें। इमरजेंसी के वक्त एम्बुलेंस को सब माफ होता है। हालांकि इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो सार्वजनिक सुरक्षा की धज्जियां उड़ाते हुए चले। इमरजेंसी की स्थिति में एम्बुलेंस को कानूनी रूप से रेड लाइट को जंप करने की अनुमति है। जाम की स्थिति में यदि किसी की जान पर बनी है या फिर कहीं इमरजेंसी की स्थिति है तो एम्बुलेंस किसी भी साइड से निकल सकती है। पूरी दुनिया में एम्बुलेंस को सड़क पर चलने का हक सबसे पहले है। सड़क पर फुटपाथ और सर्विस लेन भी इसलिए बनाए जाते हैं कि जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी वाहन इसका इस्तेमाल कर सके। हालांकि इन सबके अलावा एक हकीकत ये भी है कि रोड एक्सीडेंट से होने वाली कुल मौतों में से 30% मौतें समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंचने के कारण होती हैं। एक रिसर्च की माने तो भारत में 10 में से 1 मरीज की मौत एम्बुलेंस की देरी से पहुंचने के कारण होती है और देरी का बड़ा कारण ट्रैफिक जाम है। आम आदमी आपात स्थिति में 108 और 102 पर कॉल कर एम्बुलेंस बुला सकते हैं। 102 की सुविधा गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए है। ये वाहन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की देखरेख में चलती हैं। वहीं राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा एम्बुलेंस वाहन चालकों के फिटनेस और लाइसेंस को लेकर दिशा निर्देश भी जारी करती है। नियम ये कहता है कि कॉल करने के बाद एम्बुलेंस को 15 मिनट के अंदर मरीज तक पहुंच जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। इसका कारण ट्रैफिक और गाड़ियों का बेहतर स्थिति में नहीं होना भी है। 2022 की एक रिसर्च में केरल में एम्बुलेंस सेवा देने वाली कंपनी ने दावा किया कि कंपनी को 9.19 कॉल आई, जिसमें से 5.40 लाख प्रैंक कॉल थे। ये भी कारण है कि मरीजों के पास समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है। सरकार ने एम्बुलेंस का रेट तय कर रखा है, लेकिन ये रेट बस कागजों पर लागू है। हर शहर के अनुसार ये बदलता रहता है क्योंकि हर शहर की मनमानी का रेट अलग है। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।